Students, once again welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry Classes by Mahima Laheria. Students, today we are going to discuss the structure of EDTA and how we can prepare the solution of EDTA. So what is EDTA? EDTA is our complexing agent. It is a reagent which is mostly used in the complexometric titrations. So EDTA, the full form of EDTA is ethylene diamine tetraacetic acid. So you can see the structure of EDTA as you can see ethylene diamine. So when we talk about the structure of EDTA, तो हमको इस just you can see, if suppose it is our ethylene, so first what we have to do, we have to make ethylene diamine. So either we can remove this double bond and we can add our two amine groups here, right? So you will have NH2 NH2. So ये क्या बन गया आपका ethylene diamine, and now the name is ethylene diamine tetraacetic acid. So by removing these hydrogens you can add CH3COOH. Okay, so here if we talk about, so this you can see the structure. टू मेक द स्ट्रक्चर आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा इथिलीन का होगा, उसमें हमने दो अमीन ग्रुप जोड़ दिए हैं एंड सो इट इज़ इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड. सो यू कैन सी एट द कॉर्नर देयर आर 4 एसिड ग्रुप्स COOH 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 COOH. तो इन दिस स्ट्रक्चर एज देयर आर 6 species which can have the lone pair of electrons, like नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन्स पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए हेक्साडेंटेड लिगैंड होता है. ओके, और इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, C10H16N2O8. आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा. इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है EDTA का, ये 292.24 ग्राम्स होता है. स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है कि जब भी आपको लैब में बोला जाता है कि EDTA का सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको ये चेक करना है कि आपको कौन सा रिएजेंट का बॉटल दिया गया है, कौन सा बॉक्स दिया गया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है EDTA होता है और कभी कभी हमको मिलता है डाई सोडियम EDTA. ये इसका सॉल्ट होता है, मींस हमने 2 हाइड्रोजन्स रिमूव करके यहाँ पर 2 सोडियम्स अटैच कर दिए हैं. तो आप इसको भी देख लीजिए ध्यान से. जो डाई सोडियम EDTA होता है उसके स्ट्रक्चर में केवल चेंज किया है हमारा जो यहाँ पर रहेगा 2 हाइड्रोजन्स को हटाकर हमने 2 सोडियम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं. स्ट्रक्चर पूरा सेम है और इसमें एक्स्ट्रा 2 H2O ऐड हो जाता है, मीन्स ये डाई हाइड्रेट होता है. ओके, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ डाई सोडियम EDTA? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड डाई सोडियम सॉल्ट डाई हाइड्रेट. तो जब भी आपको EDTA का सोल्यूशन बनाना है तो आप बॉक्स पे ज़रूर देख लीजिएगा कि आप EDTA बना रहे हो नॉर्मल कि डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA आपको दिया जा रहा है, और इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 372.24 ग्राम्स. ओके, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. जनरली लैब में यदि हमको कोई भी सॉल्यूशंस बनाना है, उनका अगर हमको मॉलिकुलर वेट पता है तो हम कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं. सो कुछ बातें EDTA के बारे में हम जान लेते हैं. EDTA को सबसे पहले फर्डिनेंड मंज ने सिंथेसाइज किया था 1953 में. EDTA हमारा 2 अमीनो ग्रुप्स और 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बना होता है. फार्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया, इट इज़ C10H16N2O8. ये एक हेक्साडेंटेट लिगैंड होता है और एक चीलेटिंग रेजेंट की तरह कार्य करता है. ये पॉलीप्रोटिक एसिड है बिकॉज इसमें मोर देन 1 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड भी बोल दिया जाता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और ये पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है. इट फॉर्म इंस्टेंटेनियसली एंड स्टाइकोमेट्रिकली कॉम्प्लेक्सेस, ये आसानी से कॉम्प्लेक्स बना लेता है. जनरली हम EDTA की हेल्प से हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइन करते हैं, और इस सभी कॉम्प्लेक्सेस जो इसके फॉर्म होते हैं दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर. और इसका हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में भी काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे कि लेड पॉइजनिंग है या कैल्शियम डेपोजिशन है, वो सभी को हम लोग या जिंक मेटल है या आपका मैग्नीशियम मेटल है, उन सभी को हम लोग इससे डिटरमाइन करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से. इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि आपको 0.1 मोलर EDTA सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, राइट? तो आप कैसे बनाएंगे? अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, सपोज यू हैव टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो आपका
कैसे सॉल्यूशन बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मालूम है EDTA का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। EDTA का मॉलिक्यूलर वेट होता है 292.24 ग्राम्स, राइट। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ EDTA। आपको बोला है 0.1 मोलर EDTA सॉल्यूशन रेडी करना है, क्लियर। सो व्हाट इज़ द फार्मूला। तो हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि हमें कितना वे करना है ना। तो वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू, आपको मोलार सॉल्यूशन बनाना है तो हम लोग क्या लेंगे, मोलैरिटी इनटू द मॉलिक्यूलर वेट इनटू द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, राइट। तो हम सिंपली कैसे लिखेंगे इसको, मॉलिक्यूलर वेट इंटू मोलैरिटी इंटू द वॉल्यूम अपॉन 1000। तो आपका कितना मोलैरिटी का बनाना है, हमको कितना मोलर बनाना है, 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारे पास 292.24। हमारा वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं, सपोज मैंने आपसे बोला आपको 1 लीटर रेडी करना है ना। 1 लीटर मीन्स हमारा 1000 ml, क्योंकि कैलकुलेशंस में हम 1000 हम mls में लेते हैं, राइट, डिवाइडेड बाय 1000। तो आपके पास जब इसको कैलकुलेट करोगे, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, सो व्हाट आंसर यू विल गेट हियर 29 कैलकुलेशन करेंगे ना, 0.1 इंटू 292.24 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000। सो व्हाट यू विल गेट वी विल हैव 292.224 grams, sorry, you will get the answer of solving this, you will get 29.224 grams of EDTA you have to weigh, and you have to dissolve in 1 liter of solution. Okay, so just you have seen how we have to prepare the molar solution of EDTA। अगर हमको मोलैरिटी यहाँ पे 1 नॉर्मल दी जाती तो हम 0.1 की जगह पर यहाँ पर ओनली 1 मोलार लिखते हैं ना। सो वी कैन शॉर्ट में ये फार्मूला हमारा क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में इसी फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमको वेट ऑफ द सब्सटेंस डिटरमाइन करना है तो वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू द मॉलिक्यूलर मास इनटू द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, क्लियर। तो आप हम लोग जनरली ऐसे ही शॉर्ट में लैब में यूज़ करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट m स्मॉल, आप मोलैरिटी के लिए कैपिटल M ले लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट के लिए स्मॉल ले लीजिए, वॉल्यूम के लिए V, mmv बाय 1000, अगर हमको मोलर सॉल्यूशंस बनाना है। इसी टाइप से अगर मैंने आपसे बोला कि जो हमारा EDTA है, मैंने अब आपको डाई सोडियम EDTA दे रहे हैं, डाई सोडियम EDTA, दैट इज़ वी नो दैट देयर इज़ 2H2O ऑलरेडी देयर, डाईहाइड्रेटेड होता है ये। तो आपको बॉक्स पे चेक करना है कि हमको डाईहाइड्रेट वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओके। तो उसका मैंने आपसे बोला है कि 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है in our 1 liter। So how we have to prepare this solution। आप जब लैब में होते हैं तो आपसे जनरली बोला जाता है MSc के स्टूडेंट्स को कि आपको सॉल्यूशन बनाना है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ डाइसोडियम EDTA in 1 liter। So how, what is the formula? The formula is weight of the substance in grams is equals to, नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, वी आर टेकिंग द equivalent weight, right, equivalent weight into normality into the volume divided by 1000। शॉर्ट में हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, weight of the substance in grams is equals to ENV upon 1000। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अगर हमारा एसिड है तो उसको हम बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को, और अगर वो बेस है तो उसकी एसिडिटी से हम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा था स्ट्रक्चर में कि 4 हाइड्रोजन्स थे, तो 2 हाइड्रोजन्स को हमने रिमूव करके क्या लगा दिया था, सोडियम, ओके। तो यहाँ पर हमको 2 हाइड्रोजन्स अवेलेबल है ना, मीन्स अगर हमको इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, सो वी हैव टू टेक 2 बेस OH,
ओके, तो हम इसका जो मॉलिकुलर वेट है, हमारा जो मॉलिकुलर वेट है दैट इज़ अवर 372.24 ग्राम्स डाइसोडियम EDTA का, उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय द 2 एंड यू विल गेट 186.12 ग्राम्स। तो आपको यहाँ पर क्या लेंगे आप इस फॉर्मूला में, E and V मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ आवर डाइसोडियम हाइड्रेट EDTA इंटू नॉर्मेलिटी इंटू द वॉल्यूम। तो आपको कितना लेना है, कितने ग्राम्स आपको वे करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट कितना है हमारे पास 186.12 इंटू कितने नॉर्मल बनाना है 0.1 नॉर्मल इंटू वॉल्यूम कितना ले रहे हैं हम 1000 ml डिवाइडेड बाय आवर 1000। सो जस्ट you have to calculate. So what you will get? You will get exactly 18.612 grams. You have to weigh and you have to dissolve in 1 liter. Okay, तो आपको क्या करना है, 18.612 ग्राम्स को वे करना है, क्या बनाने के लिए 0.1 नॉर्मल EDTA सॉल्यूशन बनाने के लिए हम इसको 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप लैब में कोई भी सॉल्यूशंस बनाते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है कि मोलर सॉल्यूशन। जब हम नॉर्मल सॉल्यूशंस बनाते हैं तो अब हम क्या यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग द नॉर्मेलिटी, एंड जब हम मोलर सॉल्यूशंस बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, मोलैरिटी। व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी? नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट डिजॉल्व्ड इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स डिजॉल्व्ड इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंट वेट कब यूज़ करेंगे, जब हमको नॉर्मल सॉल्यूशंस बनाने हैं, और मोलर सॉल्यूशंस बनाने के लिए मोलैरिटी यूज़ की जाती है। जैसे कोई भी हमारा एसिड होता है, उसका यदि हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो उसका जो मॉलिकुलर वेट रहेगा उसको हम उसकी बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। मीन्स द एसिड, कोई भी एसिड है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय द बेसिसिटी। ओके, तो सिमिलरली कोई भी हमारा जो बेस रहेगा उसका इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, उसका इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय द एसिडिटी। सो सिंपल मीन्स हाउ मैनी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको EDTA का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जब भी आपका वाइवा होता है तो एग्जामिनर आपसे मोस्टली क्या पूछेगा, EDTA का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो आपको कौन सा EDTA है दोनों में ध्यान रखना है। नॉर्मल EDTA इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड, एंड अगर हम डाइसोडियम सॉल्ट यूज़ करेंगे सो इट इज़ अवर डाइसोडियम EDTA, दैट इज इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड डाइसोडियम सॉल्ट डाइहाइड्रेट, एंड द फॉर्मूला इज C10H14 N2O8 Na2 2H2। So hope, thanks for watching. Do subscribe the channel and share with your friends.